नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी ने उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। यहाँ केकई ने भी परवश होकर सभी रानियों के समान ही आचरण किया। लक्ष्मण जी और महाभागा सीता ने भी अपनी सभी माताओं के पैर छुए, सबके गले मिली। कौशल्या जी ने तब वनवास से दुबली हुई सीता को हृदय से चिपका लिया और विलाप करती हुई इस प्रकार बोली, वेदेहि राजन्य सुता विष्णुषा दशरथस्य च राम पत्नी कथम संप्राप्ता विजने वने। जो श्रेष्ठ राजा जनक की पुत्री है, प्रतापी राजा दशरथ की पुत्र वधू है और उत्तम व्रतों का पालन करने वाली श्री राम की पत्नी है, वे इस निर्जन वन में दुख क्यों उठा रही हैं? विधेय नंदिनी सीते, तुम्हारे मुख की मलिन कांति को देखकर मेरा हृदय शोक से जला जा रहा है। श्री राम ने आगे बढ़कर लक्ष्मण एवं सीता सहित कुलगुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर वे पृथ्वी पर बैठ गए। फिर भरत जी व शत्रुघ्न समेत अन्य सभी लोग उनके पीछे पीछे बैठते गए। सभी के मन में जानने की ये उत्कंठा हो रही थी कि भरत जी श्री राम को वापस अयोध्या लौटा चलने के लिए कैसे मनाते हैं, कहाँ से बात शुरू करते हैं। कठोर व्रतों का पालन करने वाले श्री राम को लौट चलने के लिए क्या क्या तर्क देते हैं। परंतु मित्रों, वह पूरी रात्रि श्री राम की अपने भाइयों और माताओं के साथ अपने पिता के निधन होने के शोक में बीत गई। अगले दिन भरत आदि तीनों भाइयों ने मंदाकिनी के तट पर स्नान, होम, जप आदि किया और श्री राम के पास वापस लौट आए। उनके समीप कुछ क्षण मौन बैठे रहे। उसके बाद भरत ने श्री राम से इस प्रकार न्याय संगत वाणी में कहा, सांत्विता मामिका माता दत्ते राजम इदम मम तद्ददामि तवेवाहम भुंक्षस्व राज्यम अकंटकम। पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया भैया, और यह राज्य मेरी माता ने मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ यह निष्कंटक राज्य आपको समर्पित करता हूँ। भैया, आप इसका पालन कीजिए। हे पृथ्वीपति, जिस प्रकार गधा घोड़े की चाल नहीं चल सकता, पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकता, उसी प्रकार मुझ में आपके समान पालन पद्धति के अनुसार कार्य करने की शक्ति नहीं है। आगे कहा, महाराज, विभिन्न जातियों के संघ प्रधान सभी आपको राज्य सिंहासन पर तपते हुए सूर्य की भांति सुशोभित देखना चाहते हैं। मित्रों, साथियों, बंधुओं, इस प्रकार भरत जी की प्रार्थना करने पर उनकी बातें सुनकर सभी ने भरत जी की इस प्रार्थना का बहुत अभिनंदन किया, समर्थन किया। जय श्री राम। राम अयोध्या लौट चलो, राम अयोध्या लौट चलो के नारे लगाए। मित्रों, आप भी एक बार मेरे साथ जय श्री राम का नारा लगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मित्रों, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री राम को लौटाने के लिए ऋषि मुनियों ने चारवाक सिद्धांत का भी सहारा लिया, जिसका मतलब है खाओ पियो और मौज उड़ाओ। किस ऋषि ने इस सिद्धांत का सहारा लिया और धर्मज्ञ राम ने इसका क्या प्रत्युत्तर दिया, जो कि सुनना और समझना अत्यंत रोचक है। आप बने रहिए मेरे साथ। जब श्री राम ने भरत जी को दुखी होकर विलाप करते हुए देखा, तब सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहने लगे, नात्मने काम कारो ही पुरुषो अयम अनीश्वर इतरे तरश्च एनम कृतांत परिकर्षति। मेरे भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है।
यह जीव कोई कार्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। काल अर्थात समय या विधाता ही इस जीव को यानी प्रत्येक पुरुष को इधर उधर खींचता है और फिर संग्रह, लौकिक उन्नति, संयोग, जीवन सभी एक ना एक दिन विनाश और अंत की तरफ जाता ही है। प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु उसके साथ ही चलती है, साथ ही उठती है, बैठती है और मनुष्य की पूरी यात्रा में उसके साथ रहकर उसे साथ लेकर ही वापस लौटती है। प्रतिदिन जीवन का नाश होता रहता है। जैसे महासागर में काष्ठ के टुकड़े आपस में मिलते बिछुड़ते रहते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुंब आदि समय समय पर मिलते बिछुड़ते रहते हैं। फिर शोक किस बात का। अंत में मित्रों, भरत जी को समझाते हुए श्री राम ने इस प्रकार कहा, वयसः पतमानस्य स्रोतसो वा निवर्तते आत्मा सुखे नियोक्तव्य सुख भाजे प्रजा स्मृत। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे की ओर नहीं जाता, उसी प्रकार दिन प्रतिदिन क्षीण होती उम्र भी वापस नहीं आती, उसका क्रम से नाश होता ही जाता है। यही सोचकर प्रत्येक मनुष्य को, जीवात्मा को आत्म कल्याण के साधन में लगाना चाहिए। भाई भरत हमारे धर्म के पिता यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए, प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। परम बुद्धिमान भरत, तुमको उनके लिए शोक व रुदन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या में ही निवास करना चाहिए। यही उनका आदेश है। और यत्राहम अपि तेनेव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम। उन पुण्यकर्मा पिताजी ने मुझे जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उनके आदेश का पालन करूँगा। सभी धर्मात्मा मेरे इसी मत का समर्थन करते हैं। मित्रों, साथियों, श्रेष्ठ जनों, श्री राम के ऐसे अर्थयुक्त वचन सुनकर भरत जी बोले, जो कि बहुत ही अद्भुत था, हे शत्रुदमन रघुवीर, आप जैसा इस जगत में दूसरा और कोई नहीं है। आपको दुख और शोक व्यथित नहीं करते हैं। आपको विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त है, इसलिए आप राग द्वेष से ऊपर हैं। आप सर्वज्ञ और सबके साक्षी हैं, जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले हैं। हे राघव, प्रोषिते मयि यत् पापम मात्रा मत कारणात् कृतं शुद्रया तद्निष्ठं मे प्रसीदतु भवान् मम। हे राघव, जब मैं परदेश में था, अधम नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने यह पाप कर्म कर दिया कि आपको वनवास और मुझको राज्य दिया, परंतु मुझे यह बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। नहीं चाहिए मुझे अयोध्या का राज्य। अतः आप मेरी माता को क्षमा कर दीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। महाराज दशरथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जानने वाले थे। पिता ने एक स्त्री के वश में आकर कि यह अनैतिक कार्य कर दिया, परंतु हे राघव, मैं ऐसा समझता हूँ, अंत काले ही भूतानि मुह्यन्ति पुरा श्रुति राज्ञेवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुति कृता। लोक में एक किंवदंती है, एक कहावत है कि अंतकाल में प्राणी मोहित हो जाते हैं और उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके मेरी माता को जो 2 वरदान दिए हैं, इस कहावत को ये बात सिद्ध कर देती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो कार्य पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर किए और धर्म का उल्लंघन किया, कृपया आप अब उसे पलट देवें। जो पुत्र पिता की भूल को ठीक कर देता है, उसी को उत्तम संतान माना गया है। भैया, आप भी पिता के इस कार्य का समर्थन ना करें।
बंधुओं, आगे भरत जी ने श्री राम को समझाते हुए इस प्रकार कहा, चतुर्णाम आश्रमणानाम हि ग्राहस्थ्यम श्रेष्ठम उत्तमम आहुर्धर्मज्ञ धर्मज्ञस्तम कथम त्यक्तुम इच्छसि। हे धर्म को जानने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता, धर्मज्ञ लोग चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताते हैं, फिर आप क्यों उसका परित्याग करना चाहते हैं? और फिर मैं तो आपके बिना जीवन भी धारण नहीं कर सकता, फिर राज्य कैसे ग्रहण करूंगा, कैसे चलाऊंगा? भरत जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने भरत जी को बताया कि एक युद्ध में तुम्हारी माता कैकेयी ने पिताजी को शत्रुओं से बचाया था। तब से पिताजी पर माता कैकेयी के 2 वरदानों का ऋण था। माता कैकेयी ने वही 2 वरदान मांगे थे, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। अब पिता नहीं देते तो अधर्म ही होगा ना। इसलिए अब तुम पूज्य पिताजी को माता कैकेयी के ऋण से मुक्त करो। यदि मैं अपने धर्म का पालन नहीं करूँगा तो पितृ आदि मुझसे रुष्ट होंगे। वीरवर भरत, अब मनुष्यों के राजा बनूं जाकर। मैं पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब मैं दंडक वन में प्रवेश करूंगा। हाँ, अब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में प्रवेश करने वाला हूँ। हम चारों भाई मिलकर अपने पिता के सत्य की रक्षा करेंगे। अब तुम इसके लिए विषाद मत करो। साथियों, बंधुओं, जब श्री राम ने भरत को इस प्रकार समझाया, उसी समय महर्षि जाबाली भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने नास्तिकों के मत को आधार बनाकर, जिसे चार्वाक मत भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुंदर सुंदर मीठी लगने वाली बातें, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का भोग कराने की ओर प्रेरित करती हैं। खाओ पियो और मौज करो, ईश्वर, धर्म, आत्मा, जन्म कुछ नहीं है। तो महर्षि जाबाली ने उन्हें लौटाने के लिए इस प्रकार कहा, कह कस्य पुरुषो बंधु किमाप्यम कस्य केनचित् एको ही जायते जंतुरेक विनक्ष्यति। राम, संसार में कौन किसका बंधु है? किससे किसी को क्या मिला है? जीव अकेला ही जन्मा है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। व्यर्थ में ही तुम धर्म आदि की बातें क्यों कर रहे हो? माता पिता, बंधु, धन तो आवास मात्र हैं। तुम्हें इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और फिर आगे कहा, पिता के राज्य को छोड़कर तुम ऊंचे नीचे कांटों से भरे हुए इस मार्ग पर क्यों चल रहे हो? अयोध्या नगरी प्रियतमा की भांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। माता पिता तो जीव के जन्म के सिर्फ कारण मात्र हैं। राजा को जाना था, चले गए, और श्राद्ध आदि से अन्न का ही नाश होता है। देव यज्ञ, पूजन, दान, दक्षिणा आदि सब बातें बुद्धिमान लोगों ने ही ग्रंथों में इसलिए लिखी हैं ताकि सब दान इत्यादि करते रहें। इनका लोक परलोक से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, जब जाबाली मुनि इस प्रकार कह रहे थे, नास्तिक मत अर्थात धर्म, कर्म और ईश्वर को नहीं मानते, ऐसे मत का सहारा ले रहे थे, राम को समझा रहे थे, तो श्री राम, जो कि सत्य पराक्रमी अर्थात सत्य को निभाने में परम कुशल और वीर थे, अपनी संशय रहित वाणी से, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में उनकी एक निष्ठ बुद्धि थी कि धर्म का ही आचरण करना चाहिए तथा वेदोक्त वाणी का ही अनुगमन करना चाहिए। तो इस प्रकार कहा, भवान में प्रिय कामार्थम वचनम यद ही उक्तवान अकार्यम कार्य संकाशम अपथ्यम पथ्यम सन्निभ्रम। विप्रश्रेष्ठ, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से जो बात यहाँ पर कही है, देखने में तो वह कर्तव्य कर्म के जैसी प्रतीत होती है, करने योग्य प्रतीत होती है, परंतु वह वास्तव में करने योग्य नहीं है। देखने में वह सेवन करने की योग्य है, परंतु वास्तव में वह अपत्य है, अधर्म है, उसका त्याग करना ही चाहिए। आगे श्री राम ने कहा, जो मनुष्य धर्म व वेद मर्यादा का त्याग देते हैं, उसके आचार विचार
दोनों ही नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों के बीच उनका सम्मान नहीं होता। मनुष्य का आचरण ही ये निर्धारित करता है कि वह पुरुष अधम है या उत्तम, वीर है या कायर, अपवित्र है या पवित्र। हे मुनि, आपने जो बताया है कि संसार में कौन किसका है, ऐसा आचरण करने वाला मनुष्य तो देखने में तो श्रेष्ठ ही लगेगा, पवित्र जैसा ही लगेगा, परंतु वास्तव में वह अनार्य होगा, अपवित्र होगा। और फिर मित्रों, आगे श्री राम ने इस प्रकार कहा, मुने आपने जो मुझसे ये कहा कि मुझे अयोध्या के राजपद पर अभिषिक्त हो जाना चाहिए, परंतु यदि मैं ऐसा करूँगा तो स्वेच्छाचारी हो जाऊँगा और फिर ये संपूर्ण लोक भी स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। प्रजा भी मनमाना आचरण करेगी, क्योंकि राजाओं का जैसा आचरण होता है वैसा ही आचरण प्रजा भी करती है। सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके यदि अब मैं विवेक शून्य हो जाऊं और पिताजी के सत्य की मर्यादा को भंग करता हूं, तो मुझ सत्य पथ से हटे हुए व्यक्ति से देवता हव्य नहीं लेंगे और पितर भी कव्य नहीं लेंगे। अतः मैं सत्य की मर्यादा को भंग नहीं करूँगा। मित्रों, आगे श्री राम पाप करने की प्रवृत्ति और पाप के प्रकार को बताते हुए इस प्रकार कहते हैं, कायेन कुरुते पापम मनसा संप्रधार्य तत् अनृतम जिव्या चाह त्रिविधम कर्म पातकम। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप कर्म करता है उसे पहले कर्तव्य कर्म के रूप में निर्धारित कर लेता है, अर्थात मुझे अमुक कार्य कर लेना ही चाहिए ऐसा पक्का विचार बना लेता है। फिर अपनी जिह्वा से उस पाप कर्म को दूसरों को कहता है और उनका सहयोग मिलने पर वह शरीर द्वारा उस दुष्कर्म को कर डालता है। इस प्रकार एक ही पाप कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का हो जाता है। इस कर्म भूमि को पाकर शुभ कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। इन सब बातों का विचार करके मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे पिता की सत्य प्रतिज्ञा का पालन करना ही चाहिए। मित्रों, साथियों, ऐसा कहते हुए तेजस्वी राजकुमार श्री राम उग्र होते हुए चले गए। जाबाली के चार्वाक सिद्धांत के नास्तिक मत का खंडन करते हुए वे बोले, मुनि, आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय लिया हुआ है। आप धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। आपने पाखंडमयी बुद्धि का आश्रय ले रखा है। आपके अतिरिक्त सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण इहलोक और परलोक में फल की कामना का त्याग करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। वेदों को प्रमाण मानकर ही तप, दान आदि का संपादन करते हैं। वे धर्म, तेज, दान, व्रत, अहिंसा आदि के गुणों से संपन्न हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ मुनि संसार में पूजे जाते हैं, पूजनीय होते हैं। श्री राम दैन्य भाव से सर्वथा रहित थे। तो मित्रों, ये सारी बातें उन्होंने रोष में कही थी। तब जाबाली मुनि ने उनसे हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, मैं नास्तिक नहीं हूँ, परंतु अवसर को देखते हुए मैंने ऐसी बातें आपको अयोध्या लौट चलने के लिए कही हैं। मित्रों, साथियों, वशिष्ठ आदि अन्य महर्षियों ने भी इस बात का समर्थन किया कि जाबाली मुनि वास्तव में नास्तिक नहीं है। इसके बाद वशिष्ठ जी ने श्री राम को उनके कुल का परिचय देते हुए कहा कि इस कुल में बड़े पुत्र का ही राज्याभिषेक होता आया है। जब श्री राम अपनी सत्य प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए तो वशिष्ठ जी ने पुनः कहा कि हे रघुनंदन, पुरुष के 3 गुरु होते हैं, माता, पिता और गुरु। धर्मपरायण माता की बात भी मान लोगे तो धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। भरत, जो साक्षात तुम्हारा ही स्वरूप है, उनकी बात मान लेने से भी धर्म का उल्लंघन नहीं होगा। तब श्री राम ने कहा कि माता पिता के लालन पालन का ऋण सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। और ये कहा, सही राजा दशरथ पिता जन्यतामम आज्ञापयन माम यत् तस्य तन्मिथ्या भविष्यति। राजा दशरथ मेरे जन्मदाता हैं। उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। मित्रों, साथियों, बंधुओं, जब श्री राम ने ऐसा कहा तो भरत जी एकदम उदास हो गए और पास बैठे सुमंत जी से इस प्रकार बोले,
जब तक आर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं उपवास किए मुंह ढककर यहीं कुशा पर पड़ा रहूंगा। जब तक ये अयोध्या नहीं लौटेंगे मैं यहीं पर धरना दिए पड़ा रहूंगा। ऐसे कहते हुए वे स्वयं ही कुशा बिछाकर चटाई पर बैठ गए। मित्रों, तब श्री राम जो अत्यंत तेजस्वी थे भरत जी के धरने से विचलित नहीं हुए, बल्कि इस प्रकार बोले, तात भरत, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो तुम मेरे सामने इस प्रकार धरना दोगे। ब्राह्मण एक करवट सोकर मनुष्यों को अन्याय से रोकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। भाई, इस धरने वाली बात को भूल जाओ और अयोध्या जाओ। मित्रों, इस प्रकार सभी को लक्ष्य करते हुए फिर भरत ने इस प्रकार कहा, आप लोग भैया को समझाते क्यों नहीं। तब सभी जनपद निवासियों ने कहा, हे रकुल भूषण भरत, आप अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक ही है, परंतु हे महाभाग, ये श्री राम पिता की आज्ञा से धर्म के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक है। अतएव हम श्री राम को सहसा अयोध्या की ओर लौटाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। नगरवासियों के तात्पर्य को समझकर श्री राम ने भरत जी से इस प्रकार कहा, मेरे भाई भरत, इन नगरवासियों ने धर्म पर दृष्टि रखकर जो कहा है, अपने मित्रों के उस कथन को तुम सुनो और समझो। इनकी बातों पर सम्यक विचार करो, उठो और जल का स्पर्श करो। तब भरत जी ने उठकर श्री राम का स्पर्श किया, जल का स्पर्श किया और सभी से इस प्रकार कहा, मेरे सभासद मंत्रियों, ना तो मैंने पिता से राज्य मांगा था और ना ही कभी माता से इसके लिए कुछ भी कहा था, और परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं थी। यदि पिता की आज्ञा से वन में रहना अनिवार्य है तो मैं वन में 14 वर्षों तक निवास करूंगा। भरत जी के इस सत्य को सुन श्री राम जी को बहुत विस्मय हुआ कि भरत तो सर्वथा संपूर्ण वृतांत से अलग हैं। फिर सभी पुरवासियों को संबोधित करते हुए बोले, विक्रीता हितम क्रीतम यत पित्रा जीवितामम न तल्लोप्येतुम शक्यम मया व भरतेन वा। पिताजी ने अपने जीवन काल में जिस वस्तु को बेच दिया है अथवा धरोहर रखा है अथवा खरीद लिया है, उसे ना तो भरत बदल सकते हैं और ना मैं ही बदल सकता हूँ। कोई भी इन्हें नहीं बदल सकते। मुझ में सामर्थ्य के रहते हुए किसी और को वनवास के लिए प्रतिनिधि बनाऊं, यह तो सर्वथा पाप होगा। भरत भी मेरे ही समान क्षमाशील और सत्य प्रतिज्ञ हैं। 14 वर्ष की अवधि के पश्चात मैं अपने भाई भरत के साथ अवश्य ही भूमंडल का राजा बनूंगा। और मेरे प्यारे भरत, जैसे मैंने पिता की आज्ञा मानी वैसे तुम भी मेरी आज्ञा को मान लो और अपने पिता महाराज दशरथ को असत्य के बंधन से मुक्त कर दो। साथियों, उन अनुपम तेजस्वी भाइयों का, राजकुमारों का वह रोमांचकारी वाद विवाद देखकर, विचारों का तर्क सम्मत संगम देखकर उस सभा में स्थित सभी महर्षियों को बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों राजकुमार राज मुकुट को एक गेंद बनाकर खेल रहे हैं। प्रत्यक्ष में उपस्थित ऋषिगण और अप्रत्यक्ष में उपस्थित समस्त देवगण कहने लगे कि इनके इस सुखद संवाद को हम सुनते ही रहें, ऐसी इच्छा हो रही है। फिर वहां उपस्थित ऋषिगण जो चाहते थे कि राम अयोध्या ना जाएं, दुष्ट रावण का वध करें, तो इस प्रकार बोले, राजकुमार भरत, तुम्हें श्री राम की बात का ही अनुगमन करना चाहिए। कैकेयी का और तुम्हारी माता का ऋण चुका देने के कारण महाराज दशरथ स्वर्ग में पहुंच रहे हैं। इस प्रकार सभी महर्षि, देवता आदि श्री राम को प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों पर चले गए, परंतु भरत जी का सारा शरीर थर्रा उठा। एक बार पुनः प्रार्थना की, आर्य, मैं इस प्रजा को सुखी नहीं रख सकता। ज्ञात्यश्चापि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च न त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कृषका।
कि आज जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव, योद्धा, मित्र, सूर्य ग्रहण सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब मित्रों, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री राम ने भरत जी को अपनी गोद में बिठाते हुए इस प्रकार कहा, तात तुम तो स्वभाव से ही विनयशील हो, तुम्हें तो ऐसी विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, तुम इस समस्त भूमंडल की रक्षा कर सकते हो। फिर भाई, चाहे चंद्रमा से चांदनी अलग हो जाए, चाहे हिमालय से बर्फ अलग हो जाए, चाहे समुद्र अपनी सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ जाए, परंतु मैं पिताजी की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। कौशल्य नंदन राम के ऐसा कहने पर 2 स्वर्ण पादिकाओं को श्री राम के समक्ष रखते हुए भरत जी इस प्रकार बोले, अधिरोह आर्य पादाभ्याम पादिके हेम भूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगिशीमं विधास्यतः। आर्य, ये 2 स्वर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं, आप इन पर अपने चरण रख दीजिए। अब ये ही संपूर्ण जगत का योग क्षेम निर्वाह करेंगी, जगत का पालन पोषण और रक्षण करेंगी। मैं नगर के बाहर 14 वर्षों तक आपके समान वेश धारण करके इन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान करके आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। और फिर अंत में भरत जी ने राम जी से इस प्रकार कहा, चतुर्दशे हि संपूर्णे वर्षरहनि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। हे रघुकुल शिरोमणि, यदि 14वें वर्ष के पूरे होने पर नए वर्ष के प्रथम दिन को ही यदि आपका मुझे दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। मित्रों, तब श्री राम ने भरत को कहा, हाँ भाई, ऐसा ही होगा, हाँ भाई, जरूर ऐसा ही होगा। और फिर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाता हूँ कि तुम माता कैकेयी के प्रति कभी क्रोध न करना। इसके उपरांत भरत जी श्री राम की परिक्रमा करके भरत जी ने श्री राम की परिक्रमा की और पादुकाओं को गजराज के मस्तक पर स्थापित कर दिया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी व सीता सहित स्थिर भाव से गुरु वशिष्ठ एवं माताओं के चरणों में प्रणाम किया, यथा योग्य सबका सत्कार किया। तब श्री राम चंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को मस्तक पर रख कर के भरत जी शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ में बैठे। सभी महर्षि, सभी मंत्री जो निरंतर उत्तम मंत्रणा देते थे, इसी के कारण सम्मान प्राप्त थे, आगे आगे चले। इस प्रकार श्री राम जी के चरण पादुकाओं के साथ अयोध्या के राजकोष की वह सेना भरत जी के साथ, शत्रुघ्न के साथ वापस लौटने लगी। मित्रों, साथियों, राम भरत के मिलन का ये श्रेष्ठ अद्भुत प्रसंग की समाप्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसमें लंबे परंतु रोचक वीडियो में आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहे, यहाँ तक बने रहे, इस सब का मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।